सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहते हैं, ताकि सीसीटीवी कैमरे से कम इस बात का तो पता लग ही जाएगा कि कौन व्यक्ति या कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ आकर इस प्रकार की हरकत करते हैं। आप ये भी देखें कि हमने पीछे की तरफ जो बच्चों के टॉयलेट है उसको आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन अब भी आप देखें कि हमने उसमें टाइल्स लगवाई है और बच्चों के लिए सीटें लगवाई है, ताकि जो बच्चे टॉयलेट करेंगे तो उससे गंदगी नहीं हो। लेकिन बदकिस्मती यह है कि पता नहीं कोई बाहर से आता है या हमारे बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं, मुझसे इग्नोर नहीं कर सकते कि वो जो हमने पाइप लगाए थे उन सबको उन्होंने तोड़ दिया है। ये बहुत हमारे लिए शर्म की बात है। मैं ये कहना चाहूँगा, आज इस अवसर पर हमारे बच्चे तो नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से ये आवाज़ उन तक पहुँचाना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ के गणमान्य व्यक्ति हैं, आप उनके अभिभावक हैं, तो निश्चित रूप से आप भी उनसे कहें कि इस प्रकार की हरकतें करना एक सभ्य समाज में अच्छी नहीं है। कि हम यहाँ विद्यालय में आप सब लोगों के पैसे के सहयोग से इस प्रकार से कुछ विकासात्मक कार्य करते हैं और आप उनको बेवजह बिना किसी वजह के यहाँ पे नुकसान पहुँचाते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। हालांकि हम बहुत इन बच्चों के भी आभारी हैं कि आप देखिए कि आप कहीं भी जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं भी कुछ भी लिखा रहता है और कई उलझुल बातें लिखी रहती है, लेकिन आप सोच देख सकते हैं कि यहाँ के जो स्कूल का जो पूरा हमारा जो प्रांगण है उसमें कहीं भी आप ऐसी कोई बात लिखी भी नहीं देख सकते। ये हम इसके लिए तो हम बच्चों को हमेशा धन्यवाद देते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसा देख नहीं पा रहे हैं, या यूँ कहिए कि हम ऐसा पता नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे कौन से हमारे बच्चे हो सकते हैं जो इस प्रकार की हरकत करते हैं, और हम जो यहाँ पे पैसे जो लगा रहे हैं विकास के लिए, उस विकास के कार्यों को वो खराब कर देते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। खैर, हमारी इसमें जारी है, प्रयास जारी है कि ऐसा करने वाले बच्चों का हम पता लगाएं, उनको समझाएं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ सीसीटीवी अगर कैमरा लगे तो ये ऐसी जो हरकतें हैं जो कुछ लोगों की ना समझ के कारण होती है वो इससे दूर हो सकती है। तो ये मेरा एक आप सब लोगों से इस अवसर पर एक निवेदन रहेगा, एक विनती रहेगी, एक आग्रह रहेगा कि आप लोग इस पर यदि हमें ऐसा इजाजत देंगे तो हम ये काम भी करवा देंगे, ताकि सीसीटीवी कैमरा लगने से सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल नियमित रूप से संचालित हों। पेशा है हमारा, जो शिक्षण का जो पेशा है, आप देखिए कि समाज के भविष्य का निर्माण शिक्षक करता है। शिक्षक व्यक्ति को इस काबिल बनाता है कि देश की उन्नति और प्रगति में योगदान दे सके। अगर समाज एक इमारत है तो शिक्षक उस इमारत का सृजन करता है, जो जीवन में छाए अज्ञान के अंधकार और संशय के बादल और मन में छाए नकारात्मक विचारों को हटा सके। सही मायनों में वही एक सच्चा शिक्षक है जो ज्ञान का प्रकाश फैलाता है और हमारे जीवन को सद्मार्ग की ओर ले जाता है। एक शिक्षक की परिभाषा भी एक जीवनदायी वृक्ष की तरह होती है, उस वृक्ष की तरह जो अपने स्थान पर खड़ा रहता है, लेकिन अपने अनुभव और ज्ञान रूपी पत्तों से वो अपने शिष्यों को शिक्षा रूपी ऑक्सीजन गैस प्रदान करता है। जब तक शिक्षक शिक्षा के प्रति समर्पित और प्रतिबद्ध नहीं होता और शिक्षा को एक मिशन नहीं बनाता, तब तक अच्छी शिक्षा की कल्पना नहीं की जा सकती। शिक्षक अपने कर्तव्य का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करेंगे तो लोग दिल से सम्मान करेंगे। अंधियारों को चीरकर जो रोशनी की राह दिखाए, सच और झूठ का बोध कराए, गलत सही का भेद बताए, अहंकार को जड़ से मिटाकर उदारता को विकसित करे, नकारात्मकता को जीवन से मिटाकर एक नई सोच से अवगत कराए, वही सच्चे मायने में शिक्षक कहलाता है। स्वर्ण यानी सोना कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, सुगंध केवल पुष्प से ही आती है। श्रृंगार के लिए दोनों का जीवन में महत्व है। इसी तरह ज्ञान कितना भी मूल्यवान क्यों न हो, किंतु उसकी सुगंध सदाचरण से ही आती है। संग्रह किए गए ढेर सारे ज्ञान की अपेक्षा आचरण में उतरा हुआ रत्ती भर जो ज्ञान है वही श्रेष्ठ है। मैंने ये सब बातें इसलिए कही है कि आजकल आप देख सकते हैं कि हम में से भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिनको बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए सरकार ने नियुक्त किया है, लेकिन वो केवल अपना भविष्य बना रहे हैं, वो केवल अपना ही उज्जवल भविष्य बना रहे हैं और बच्चों के भविष्य को नहीं देख रहे हैं। हम देखते हैं, आप भी देखते होंगे, कई जगह शिक्षक नियुक्त हो जाते हैं लेकिन उनका ध्यान और केवल अपने ही भविष्य को बनाने में लगा रहता है और शिक्षक बच्चों के भविष्य से वो दूर रहते हैं। हम ऐसी ही कुछ समस्याओं से यहाँ भी दो चार हो रहे हैं। मैंने यहाँ के जो हमारे SDMC के सदस्य हैं, गणमान्य व्यक्ति, उनसे भी निवेदन किया है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो
यहाँ उनकी ड्यूटी है, लेकिन वो यैन कैन प्रकारेण कहीं और जगह ड्यूटी लगवा लेते हैं, वहां ड्यूटी दे रहे हैं और यहाँ बच्चों का नुकसान हो रहा है। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग तो बहुत यहाँ की राजनीति बहुत ऊपर है, आप लोगों की बहुत आगे मान्यता है, अगर आप ऐसा चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। और हम ये बच्चे जो हमारे लिए यहाँ आते हैं, इस संस्था में आते हैं, कुछ अपने मन में कुछ सपने लेकर आते हैं, उन सपनों को हम साकार कर पाएंगे। मैं इस अवसर पर और ज्यादा तो नहीं कहना चाहता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां इजाजत नहीं देती, आप में से भी अभी आप यहाँ आके बोलेंगे, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में यही कहना चाहता हूं कि हमारे जो सभी स्टाफ के सदस्य और हम सब मिलकर यहाँ आपके गांव में, आपकी ग्राम पंचायत में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ करना चाह रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि आपका सहयोग मिले। आपको पता है कि ये गांव कहने में गांव है, लेकिन गांव नहीं है, ये बहुत बड़ा शहर है। आप देखिए यहाँ पे 22 विद्यालय हैं और अब तो सीनियर स्कूल भी, यहाँ सरकारी जो सीनियर स्कूल है वो 3 सरकारी स्कूल हो गए, सीनियर स्कूल हो गए हैं। आपकी जो गर्ल्स मिडिल स्कूल थी वो पहले सेकेंडरी हुई थी और अब वो सीनियर सेकेंडरी महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम की हो गई है, वहां भी प्रधानाचार्य महोदया लगा दी गई है। आपका मॉडल स्कूल चल रहा है, वहां भी प्रधानाचार्य है, एक आपका ये विद्यालय है। इसके अलावा आपकी जो धाकड़ा डानी मिडिल स्कूल है उसको भी माननीय प्रसादी लाल जी मीना ने अभी यहाँ घोषणा की थी, वहां भी जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता थी, उसमें घोषणा की थी कि हम अगले सत्र से इसे सेकेंडरी कर देंगे। तो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यहाँ सरकारी संस्थाएं हैं, प्राइवेट संस्थाएं भी काफी हैं, लेकिन हम लोगों को ये चाहिए कि हम सब यहाँ मिलकर इनके उत्थान में अपना सहयोग दें। मैं अंतिम पंक्तियां कहकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा। ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। पूछती है झोपड़ी और पूछते हैं खेत भी, कब तक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं पुनः आप सबका एक बार आभार और अभिनंदन, सादर अभिवादन प्रस्तुत करते हुए इस उद्बोधन को यही समाप्त करता हूं। साथ ही मेरे जो साथीगण हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत मन से यहाँ सजाया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।